राधे राधे बहन भाइयों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को वीडियो में स्वागत है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी वीडियो को पूरा देख लें। आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन भाई बहनों की जो समस्या है, केंद्र पर जाने के बाद भी उनका कार्य पूरा नहीं होता है और उनको नोटिस मिल जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसकी वीडियो बना करके डाल दी, आप जा करके देख लें। रजिस्टर की डाल दी है, जो स्कैन करना है उसकी डाल दी है, हर चीज़ की वीडियो है, चाहे वितरण रजिस्टर हो या फिर आपका स्टॉक रजिस्टर हो, तो सभी प्रकार की वीडियो डली हुई हैं। आयुक्त खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश। नंबर 2 समस्त विभागीय खाद्य नियंत्रक उत्तर प्रदेश। नंबर 3 समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। 3 जुलाई का, यानी बहन भाइयों 3 जुलाई का आदेश है। अब इसका जो मेन पॉइंट है उसको देख लें और सभी इसका लाभ लेते हैं, तो जो नहीं लेते हैं वो भी देखें और जो लेते हैं वो भी देखें, ताकि अपने जो लाभार्थी बहनों के पास जो आते हैं उनको आप जागरूक कर सकें। विषय प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्रगृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जुलाई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, गेहूं व चावल तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रथम त्रैमास अप्रैल, मई व जून, यानी जो आपके 3 महीने निकल चुके हैं, अप्रैल, मई, जून के सापेक्ष चीनी का वितरण माह जुलाई, यानी देखिए अप्रैल जो आपकी निकल चुकी, मई निकल चुकी और जून निकल गया, इसके सापेक्ष आपको यानी जो चीनी का वितरण वो माह जुलाई में होगा। माह जुलाई 2026 में दिनांक 6/7/2026 से 20/7/2026 के मध्य कराए जाने के संबंध में, यानी 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में ये सब वितरण हो जाना है। कृपया उपयुक्त विषय के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह जुलाई 2026 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न, गेहूं व चावल का वितरण निःशुल्क तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रथम त्रैमास अप्रैल, मई, जून 2026 के सापेक्ष चीनी का वितरण सकुल शुल्क, यानी बहुत ही कम भाव पैसे में दिया जाएगा, कराया जाना है। तो देखिए इसमें यानी अलग अलग कार्ड है उसके हिसाब से है, यानी जिनका अंत्योदय कार्ड है उनको गेहूं व चावल, जो पात्रगृहस्थी वाले उनको मिलेगा, जो पात्रगृहस्थी वाले उनको मिलेगा गेहूं व चावल, और जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उनको मिलेगा, उनको चीनी मिलेगी, यानी कम रेट पर। उक्त के संबंध में शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 21/12/2023 तथा उसके साथ संलग्न भारत सरकार के सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक संख्या NFSA दिनांक 15/12/2023 के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा योजना अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एक रूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से NFSA के आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में अवगत कराया गया है। तत्क्रम में इस कार्यक्रम के पत्र संख्या 77 निःशुल्क वितरण 2024 दिनांक 1/4/2024 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के संबंध में फील्ड स्तरीय क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। यानी 2024 से 24, 25, 26, अभी आपका 26 चल रहा है और 27 और 28 तक आपको निःशुल्क मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे बोर्ड डालते रहो और चाहे कोई सी भी सरकार बनाते रहो और फ्री राशन खाते रहो, चाहे आप मरो जियो, कितनी भी महंगाई हो, जितना आपको राशन मिलता है उससे कहीं ज़्यादा दोना पैसा आपसे महंगाई में खींच लिया जाता है, लेकिन ये समझ किसी को नहीं आता है। इस कार्यालय के आदेश संख्या दिनांक 13/5/2026 द्वारा यानी इतनी चीनी, गेहूँ, इतना मन टन चावल कार्यालय के पत्रांक संख्या में 8/5/26 के द्वारा प्रथम त्रैमास अप्रैल, मई, जून के सापेक्ष भेज दिया गया है। तो देखिए ये समझ में आ चुका होगा। अप्रैल, मई का यानी जो अंत्योदय कार्ड वाले उनको चीनी मिलेगी कम पैसों में,
और जो पात्र गृहस्थी वाले उनको गेहूं चावल मिलेगा फ्री में। तो देखो बहनों, मुख्यमंत्री 8 तारीख को यानी वाराणसी में करेंगे शिक्षण कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी के व्यापार यानी कल, आज आपकी 7 तारीख है, तो कल करेंगे व्यापार केंद्र में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए वैसे व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों के जीबीबी गार्डन विषय विशेषज्ञों व उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सीएम नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म आदि के लिए पैसे भी डीबीडी करेंगे। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि विभाग के पात्र लाभार्थियों का वितरण लेने के लिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल से शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। वैश्विक शिक्षा विभाग के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना वितरण कर दर्ज करा चुके हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार इसके लिए पोर्टल लाइव किया। अब उनके शिक्षकों का भी डाटा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम अनुमोदन के बाद आधारित KYC होने पर शिक्षक अपना चिकित्सा कार्ड डाउनलोड कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। वैश्विक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी DM, कमिश्नर, BSA व DIO को पत्र भेजकर कहा है कि इस कार्यक्रम का सभी जिलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को द्वारा 20-20 कार्ड का वितरण कराया जाएगा। इस आयोजन के लिए मंडल मुख्यालय वाले जिलों के लिए 5 व अन्य जिलों के लिए 3-3 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सुविधा आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट कर सकेंगे। अब आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में 2.5 लाख लोगों ने ईमेल ID को अपडेट किया है। एक देखिए बहनों, ये है 7 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो 8 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला। ये उदयपुर की खबर है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत की प्रदेशाध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने बताया कि सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के साथ वार्ता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी की लंबित मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी। वार्ता के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों को 13,000 रुपये मानदेय देने संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने, मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा उड़ान योजना, जनगणना और OBC सर्वे जैसे गैर ICDS कार्यों से आंगनबाड़ी कार्मिकों को मुक्त रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर सहमति बनी। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आंगनबाड़ी कर्मियों को बोनस अंक देने का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजने पर चर्चा हुई। मधुबाला शर्मा ने बताया कि 3 जून 2025 को सरकार को सौंपा गया मांग पत्र 1 वर्ष बाद भी लंबित है। मांग पत्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बोनस अंक बजट 2024-25 में घोषित 3 लाख रुपए, सेवानिवृत्त सहायता, गैर विभागीय कार्य को रोक तथा 13,000 रुपये मानदेय जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। संघ ने यानी ज्ञापन दी है कि यदि 7 जुलाई तक मांगे का समाधान नहीं किया गया तो 8 जुलाई को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगाकर बहिष्कार और तालाबंदी शुरू की जाएगी। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग का विभिन्न योजनाओं और सेवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठी, सभी यानी आंगनबाड़ी और अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रदेश के 1,89,138 आंगनबाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 94,353 की स्कूल के साथ मैपिंग। आंगनबाड़ी केंद्रों की विद्यालयों के साथ मैपिंग प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके निकटतम प्राथमिक या परिषदीय विद्यालय से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक प्राथमिकता के
प्राथमिकता शिक्षा के साथ जोड़ना है। ऐसा न करने पर बच्चों के शुरुआती विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवधान आता है। मिड डे मील योजना के साथ स्कूल रेडिएशन जैसे कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। प्रदेश स्तर पर अब तक मात्र 49,089 प्रतिशत केंद्रों की मैपिंग हुई है। इस कार्य में श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, जालौन, महाराजगंज जैसे जिले सबसे निचले पायदान पर हैं। वहाँ क्रमशः 6%, 5%, 7%, 8%, 9% मैपिंग हुई है। प्रयागराज में यह आंकड़ा 71% है। यहाँ 4,502 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 3,200 की मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रतापगढ़ में 81% कार्य हुआ है। भदोई, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में 100% कार्य हो चुका है। अमेठी, देवरिया में 96%, बदायूं में 95% कार्य हुआ है। मैपिंग में राजधानी लखनऊ बहुत पीछे है, सिर्फ 15% केंद्रों की मैपिंग कराई गई है। 15% केंद्रों की मैपिंग कराई गई है। वहाँ 2,730 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 416 में की मैपिंग हुई है। कानपुर नगर में 39%, वाराणसी में 7% कार्य हुआ है। महानिदेशक शिक्षा की ओर से समीक्षा के बाद जारी पत्र के अनुसार अब तक 39 जिलों में 50% कार्य भी नहीं हुआ है। सीतापुर व हरदोई में 47%, आगरा में 46%, फिरोजाबाद में 45%, कन्नौज में 43%, महोबा में 42%, रायबरेली में 41% ही कार्य हुआ है। BS अनिल कुमार के अनुसार 30 जून तक यह कार्य मिशन मोड में पूरा करना था, लेकिन अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। विद्यालयों की आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मैपिंग व हॉटकुक मील पोर्टल की गई मैपिंग की पुष्टि की जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जनपदों में दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। तो देखिए, हमने इसका आदेश दिखाया था बहनों का। हमारे पास सिर्फ 8 घंटे का टाइम है। उस दिन 30 तारीख को हमने डाला था, क्योंकि आप भी अधिकारियों से, अपने CDPO सुपरवाइजर से बोल सकती हैं कि आप हमारे स्कूल की मैपिंग कर दो। जो भी होता है करना होता है, क्योंकि देखिए जो अधिकारी होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, ढील ढपेल करते रहते हैं, इसलिए सभी कार्य समय से नहीं होता है। और यही कारण होता है कि हम बहनों के यानी कि PLI भी समय से नहीं बनता है। कभी बन गया 6 महीने में, 1 महीने का, 1 साल में 2 महीने का या 1 महीने का, इस तरीके से होता है। और हमारा जो मानदेय होता है वो भी समय से नहीं आता है। इस महीने का भी मानदेय हमारा सिर्फ अभी 3,000 ही आया है, बाकी नहीं आया है। एक 500 आया, 1,500 आया और 1,000 आया है, इस तरीके से आया है। बाकी 4,500 अभी पैसे नहीं आए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि अधिकारी अपना जो काम होता है उसको तो आराम से करते हैं, जब मन हुआ तब करेंगे, और एक आंगनबाड़ियों का एक इतना प्रेशर डालते हैं, अभी करो, अभी करो, अभी करो, नहीं तो तुम्हारा मानदेय रोक दिया जाएगा, मानदेय पर ये कर दिया जाएगा, सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहनों का मानदेय भी नहीं बढ़ रहा है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।